बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजा कुरैशी और आज मैं आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बात करूंगा। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ की है और इस 20 करोड़ की आबादी में से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तकरीबन 2.5 लाख कहा जाता है कि इन्वेस्टर्स हैं हमारी मार्केट में। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि स्टॉक मार्केट का जो तासुर है लोगों के जहनों में वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वाक़यात सुने हुए हैं कि उनके दोस्तों में से किसी ने या उनके ख़ानदान में से किसी ने या जो उनका सोशल सर्कल है उनमें से किसी लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी, पैसा लगाया था और पैसा उनका डूब गया। तो वो कहते हैं कि जी वहाँ तो पैसा डूब जाता है, सट्टा होता है, सट्टे की मार्केट है। ये एक आम तासुर लोगों में पाया जाता है स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो स्टॉक मार्केट सट्टे की मार्केट होना, उसमें सट्टा होना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। और इसकी मिसाल मैं सिर्फ इस तरह से दूंगा कि अगर मैं ये पूछूं लोगों से कि जी पाकिस्तानियों का ज़्यादातर पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज़ खेल स्पोर्ट्स कौन सा है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में हम लोग बहुत जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, आप सब जानते हैं। तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि क्या क्रिकेट सट्टे का खेल है? तो उस पर जवाब आएगा कि नहीं, सट्टे का खेल नहीं है। लेकिन क्या क्रिकेट में सट्टा होता है? तो इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हाँ होता है। लेकिन क्या तमाम जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो सभी क्रिकेट में सट्टा करते हैं? ऐसी बात भी नहीं है। चंद लोग हैं, और ये दुनिया भर में होता है कि कुछ लोग होते हैं वो दूसरे भी खेलों पे पैसा लगा रहे होते हैं, सट्टा कर रहे होते हैं, तो ठीक है वो लोग करते हैं, लेकिन तमाम शायकीन नहीं करते और ना ही क्रिकेट सट्टे का खेल है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट की अगर मैं मिसाल लूँ तो स्टॉक मार्केट सट्टे की मार्केट नहीं है। लेकिन क्या मार्केट में सट्टा होता है? अब सट्टे का जब लफ्ज़ यूज़ होता है तो उसकी क्या मुराद है? क्या ये लोग जो सट्टेबाजी कहते हैं होती है मार्केट में, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पहले से कुछ कंपनियों के शेयर्स के बारे में पता होता है और उसकी कीमत वो पहले से बढ़ा देते हैं या गिरा देते हैं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, भी दुनिया भर में होती है, ये बिल्कुल होती है। और बहुत से लोग स्पेकुलेशन या क़यास राई कह लें कि जी उनको पता नहीं होता, या कोई र्यूमर सुन ली, कोई अफवाह सुन ली और उसकी बेसिस पे, उसकी बुनियाद पर आपने शेयर्स ख़रीद लिए, फिर अगर वो शेयर प्राइस नीचे आ जाती है तो आप कहते हैं ये सट्टा होता है। तो ये बातें भी होती हैं। तो अगेन क्रिकेट की मिसाल कि क्रिकेट सट्टे का खेल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग ज़रूर कर रहे होते हैं और उससे पूरे खेल बदनाम होता है। इनफैक्ट हमारी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी भी स्पॉट फिक्सिंग में चंद साल पहले मुलव्वस पाए गए थे, लेकिन देखें पूरे खिलाड़ी टीम के नहीं कर रहे थे, लेकिन टीम का नाम ख़राब हुआ, खेल का नाम ख़राब हुआ। इस तरह से स्टॉक मार्केट में सब लोग जो हैं वो सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन ये है कि मार्केट का नाम ख़राब होता है कि सट्टे की मार्केट है। तो सट्टे की मार्केट नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट में स्पेकुलेशन होती है और बहुत से लोग इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी काम कर रहे होते हैं। इसमें जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, फ्रंट लाइन रेगुलेटर जो कि स्टॉक एक्सचेंज खुद होती है, या एपेक्स रेगुलेटर जो हमारे केस में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको चाहिए कि मार्केट के सर्वेलेंस को बढ़ाएं और अगर कोई ऐसी एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट देखें तो उस पर इन्वेस्टिगेट करें, और फिर अगर साबित होता है कि हाँ इसमें स्पेकुलेशन हुई है और इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है तो जिन लोगों ने की है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और ज़ाहिर की सज़ाओं को सख्त करें, जुर्माने को ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये एक तरीक़ा हो सकता है और ये दुनिया भर में होता है, सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, स्पेकुलेशन भी होती है। तो उम्मीद है कि आपको अब फ़र्क समझ में आ गया होगा और आप ये नहीं कहेंगे कि स्टॉक मार्केट सट्टे की मार्केट है, क्योंकि देखें स्टॉक मार्केट तो जो है वो है, उसमें जो शेयर्स ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो हम ही लोग होते हैं। स्टॉक मार्केट खुद से कुछ नहीं कर सकती, वो तो एक ज़ाहिर है कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो लोग ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं शेयर्स को, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, या जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करने सट्टेबाजी का वो कर रहे होते हैं। और ये जैसे मैंने कहा दुनिया भर में होता है, लेकिन ऐसा स्टॉक मार्केट सट्टे की मार्केट नहीं है। और मैंने आपको क्रिकेट की एग्जाम्पल देके ये समझा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये इस मिसाल से स्टॉक मार्केट के बारे में अगर ये गलत फहमी है कि मार्केट सट्टे की मार्केट इसमें सट्टा होता है, तो वो अब गलत फहमी दूर हो जाएगी मेरी इस मिसाल से। और मैं चाहूँगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो हमारी मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं पिछले चंद सालों में, अगर 4 से 5 साल का भी जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में किसी भी दूसरी जो एसेट क्लास होती है, चाहे प्रॉपर्टी ले लें या म्यूचुअल फंड्स ले लें या दूसरी एसेट क्लासेस होती हैं, किसी ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए जितने स्टॉक मार्केट ने दिए हैं। तो जो लोग सिर्फ ये सुन के कि जी उसने पैसा लगाया था, उसका पैसा डूब गया, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो बहुत अच्छे गेंस हासिल करने से कासिर होंगे सिर्फ किसी की बात सुन के, सुनी सुनाई बात पे। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नॉलेज के साथ की जाती है। और जब मैं पूछता हूँ लोगों से कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आप क्या कर रहे होते हैं? जब कोई शेयर ख़रीदते हैं किसी कंपनी का, तो आप क्या ख़रीद रहे होते हैं? ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं अपनी अगली वीडियो में इस पर बात करूँगा। और मुझे उम्मीद होगी कि जब मैं आपको समझाऊँगा जिस तरह से मैं समझाता हूँ लोगों को, तो आप फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब मार्केट जो है वो नीचे भी आ रही होगी और आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट नीचे क्यों आ रही है, उसकी वजूहत होती हैं, या ऊपर जा रही है उसकी वजूहत होती हैं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में जब उसकी जो ये उतार चढ़ाव होता है उससे आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो स्टॉक मार्केट को समझना कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, जब आप शेयर्स ख़रीद रहे होते हैं किसी कंपनी के, तो आप क्या ख़रीद रहे होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो आप कन्विंस हो जाएंगे और परेशान नहीं होंगे स्टॉक मार्केट की मूवमेंट से, स्पेशली जब वो नीचे आती है उसी से लोग परेशान होते हैं अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। तो मेरी अगली वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल इतना ही मेरी तरफ से।